बिल्कुल सागा डिजिटल पे मैं हूं अब्दुल कादिर। इस वक्त हम उस गुल प्लाज़ा पे मौजूद है जिसकी 5 से 6 रोज़ हो चुके हैं जहां पे आग लगने का वाक़या पेश आया, और इस वक्त सूरत हाल क्या है हम आपको अपडेट करेंगे। और साथ साथ आपको बताते चलें गुज़िश्ता रोज़ एक ही जो है दुकान से 30 लाशें मिलने का जो है हुकूमत ने बताया था कि 30 लाशें यहाँ पे मिली हैं जिनकी बकाया थे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 30 लाशें यहाँ पे मिली हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जमजम सईद जो सुबह से और बल्कि 6 दिन से यहाँ पे मुसलसल मौजूद है। सुबह से शाम तक ये रिपोर्टिंग करती है, रात तक ये मौजूद होती है। जमजम, आपने क्या देखा इस वक्त जो है सूरत हाल क्या है? आपने यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें भी देखी, लोगों को बात की, मुतासरीन से बात की, आखिर हो क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कादर आपको ये बताऊं कि ये बड़ा ही दिलखराश एक वाक़या है। सानिया बल्दिया के बाद शायद ये दूसरा बड़ा वाक़या जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर। अब तक मिसिंग पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो जो लिस्ट अपडेट की गई है डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से, तो जो लिस्ट आवेज़ है उसमें अभी भी 77 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग है, इतनी लाशें निकलने के बाद भी। और 41 लोगों का अब तक पोस्टमार्टम हो चुका है पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक। 18 लोग ऐसे हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है, उनकी लाशें उनके वर्सा के हवाले कर दी गई हैं, उनका नमाज जनाजा भी अदा हो चुका है, तदफीन हो चुकी है। अच्छा, कुछ ऐसे थी लाशें जो नाकाबिले शनाख्त थी, उसके लिए होता यह है कि ये डीएनए का प्रोसेस होता है ऑब्वियसली, और डीएनए के प्रोसेस में ये नहीं कि उसी वक्त रिपोर्ट आ जाए, उसमें मरहला होता है, 2 से 3 दिन लगते हैं उस रिपोर्ट को आने में। तो अब भी जो है कुछ डीएनए प्रोसेस हैं जो जिस तरह आपने बताया कि एक दुकान से जो है वो 30 लाशें जो बरामद हुई हैं, 25 से 30 लाशें मिली हैं, उसके लिए अब वो डीएनए के लिए कल लेके गए हैं। तो अब वो 1-2 दिन में ही पता चलेगा आया कि वो 20 लाशें थी, 25 थी या 30 थी। एग्जैक्ट फिगर तो ये तभी मालूम होगा, क्योंकि जैसे वक्त गुजर रहा है ऑब्वियसली जिस किस्म की आग थी, तीसरे दर्जे की से आग करार दिया गया है, तो लाशों की जो हालत है अब तो मुश्किल है कि जो पूरी बॉडी जो थी वो शुरू में मिली है, अब तो बिल्कुल वो भूरा जो होता है ना, बिल्कुल खाक बन चुकी है वो लाशें। तो डॉक्टर सुमैया के मुताबिक अब वो पोस्टमार्टम भी नहीं हो पा रहा, लाशों की वो हालत हो गई है कि पोस्टमार्टम भी मुश्किल से हो पा रहा है। अब इन्होंने ये भी किया है कि एक प्रोसेस ऐसा होता है कि कहा जाता है कि सब कुछ जल जाता है लेकिन बाल जो होते हैं ना वो बच जाते हैं। तो अब बालों का जो है वो फॉरेंसिक किया जा रहा है, बालों के नमूने लिए जा रहे हैं और उस बालों से डीएनए किया जा रहा है टेस्ट, और वहाँ से जो है वो शनाख्त की जाएगी, फिर वर्सा को कॉल की जाएगी, क्योंकि जो भी लिस्ट लगी हुई है उनमें उनके वर्सा के भी नंबर्स जो है वो आवेज़ा किए गए हैं। अच्छा, इसमें जो लोग मिसिंग है और जो परेशान हो रहे हैं कि आया कि उन्हें कैसे इंदराज करवाना है, तो उसके प्रोसेस 2 से 3 है। एक तो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक सोशल मीडिया का चूँकि दौर है, उनके जो पेज है उन पर नंबर्स जो है वो इशू किए गए हैं। दूसरा, इनका एक नंबर जो है वो उन्होंने कहा आप टेलीफोन पे भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई फ़ोन नहीं उठाता इन केस चूँकि बिजी होते हैं तो आप व्हाट्सएप पे भी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। तीसरा, आप जो है गुल प्लाजा के ही साथ गली में डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, वहाँ पर एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है हुकूमत सिंध की तरफ से, वहाँ पर आप आकर इंदराज करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत ने मुआवजे का ऐलान किया है कि 1 करोड़ रुपए एक शख्स को यानी लवाहिकीन को दिए जाएंगे। तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग आए कि जिन्होंने झूठ कहा कि उनके लवाहिकीन हैं यहाँ पर मौजूद, क्यों मुआवजे के लिए किया गया। लेकिन पुलिस हुक्काम ने ये एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि उनकी लास्ट लोकेशन चेक की गई है, तो जिनकी लास्ट लोकेशन यहाँ गुल प्लाजा की नहीं थी तो वहीं से वो पकड़े गए कि वो तो ये झूठ बोल रहे हैं। जिनकी लास्ट लोकेशन यहाँ की आ रही है वहाँ से तस्दीक हो रही है कि हाँ ये वैलिड पॉइंट है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है। बाकी रही बात ताजिर बरादरी की, तो ताजिर बरादरी का तो ऑब्वियसली वो पूरा एक जो सदर है मार्केट के तनवीर पास्ता, वो तमाम दुकानदार जितने भी हैं जो रिश्तेदार हैं, सबसे पहले तो वो इसका तखमीना लगाएंगे कि आया नुकसान कितना हुआ है आपकी दुकान की मालियत, उसके बाद आपका माल उसमें कितना पड़ा हुआ था। ऑब्वियसली आपको लमसम आइडिया तो होता है कि आपने माल कितना डाला हुआ था, वो ओवरऑल आपका पूरा एक वो लगाया जाएगा। कमिश्नर कराची की
ज़ेर निगरानी पूरी एक कमेटी कायम की गई है। वो डीसी साउथ को पूरा डेटा जमा कराएंगे, डीसी साउथ कमिश्नर कराची को जमा कराएंगे और कमिश्नर कराची फिर सीएम मुराद अली शाह को जो है वो पूरा डेटा देंगे। फिर उसके तहत इस पूरे ताजिर बिरादरी का जो नुकसान हुआ है उसका इजाला किया जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी अगर आप देखें छठा दिन है लेकिन धुआं अभी निकल रहा है। वो देख रहे होंगे आप निकल रहे क्यों? उसकी वजह ये है कि तपिश बहुत ज़्यादा हो रही है। पॉकेट्स हैं, जगह जगह मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं आग भड़कती है और वो भड़कने के बाद फिर फायर फाइटर्स मौजूद है, वो आग बुझा देते हैं। वो कोई इतने बड़े पैमाने पे नहीं होती, वो छोटी छोटी तपिश की वजह से आग भड़क उठती है। तो थर्ड फ्लोर और सेकंड फ्लोर को मुकम्मल तौर पे क्लियर कर दिया गया है, यानी वहाँ पर किसी किस्म की कोई आग नहीं है, कोई लाश नहीं है, वो मुकम्मल क्लियर हो चुका है। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर आज जो है उसका सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। सबसे मुश्किल और बड़ा जो टास्क है ना वो होगा ग्राउंड और उसके बाद मिज़नाइन फ्लोर। क्योंकि मिज़नाइन फ्लोर हमने देखा एक तो वो ज़मीन बोस हुआ था, अभी हिस्सा भी, और फ्रंट से भी अगर आप ये सामने देख रहे हो ये झुक गया, ये भी ज़मीन के अंदर धंसा था। अभी भी एक हिस्सा ऐसा है कि गिर भी सकता है। ये गिर सकता है बिल्कुल। जिस वक्त ये गिरी तो इससे रिम्पा प्लाजा का जो रैंप था उससे नुकसान हुआ है। आप देखिए वो भी कमज़ोर पड़ गया, उसका जो पार्किंग वाला साइड है वो भी गिर सकता है। सिंध बिल्ड अथॉरिटी के जो अफसरान गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर आए, उन्होंने सबसे पहले तो इस इमारत को मखदूश गुल प्लाजा को करार दे दिया। दूसरा रिम्पा प्लाजा का जो पार्किंग स्लॉट था उसे इन्होंने जो है वो बंद कर दिया और ये हिदायत जारी की कि कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, और अगर तो किसी ने यूज़ किया बगैर रिपेयर के तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब जब तक कोई इंजीनियर नहीं आ जाता, वो यहाँ का दौरा करके इसको रिपेयर नहीं कर सकता, तब तक रिम्पा प्लाजा का ये पार्किंग का साइड भी आप यूज़ नहीं कर सकते। रही बात बॉडीज़ की, तो अभी जैसे मैंने बताया 77 लोग गायब हैं और यहाँ से जो बॉडीज़ निकल रही हैं वो तो एक नाकाबिले बयान बात है कि हमने देखा इतनी सी हड्डियाँ इतनी हड्डियाँ बरामद हो रही हैं और बिल्कुल एक वो रेत टाइप होता है, बुरा जो होता है ना, वो निकल रहा है। कि आप सोचें कि जो लवाहिकीन 6 दिन से गुल प्लाजा के बाहर बैठे हुए हैं वो क्या सोच रहे होंगे। और एक होता है ना, कहते हैं कि अगर बॉडी मिल जाती है ना तो एक इंतज़ार होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो इतना तकलीफ़ देह नहीं होता, लेकिन आँखों में जो इंतज़ार होती है वो बहुत बुरी चीज़ होती है। अभी भी बहुत सारे जो मिसिंग है उसके लवाहिकीन कह रहे हैं कि अल्लाह कोई बच्चा बच जाए। अब यकीन करें कल हम माएँ जो आई थी वो, लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद जिन्होंने जिंदा बचना भी था अब वो भूख प्यास से मर गए होंगे। अगर छठा दिन है ना, अगर वो धुएं से आग से ना भी मरे होंगे वो भूख प्यास से मर गए होंगे। 6 दिन अल्लाह का मौजज़ा ही होगा कि अगर कोई ऐसे निकल भी आया तो। अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन थी, 25 साला नौजवान है साथ, जो कि घर का अकेला कमाने वाला था। वो यहाँ पर जॉब करता था और किराए का घर था उसका, और वो अपनी माँ से ये कह के निकला था कि अम्मी मैं रमज़ान में ना घर लूँगा। उन्होंने खुशखबरी दी थी अपनी माँ को, और वो जब घर से निकला तो उसे ये नहीं पता था कि वो अपनी माँ को ये आखिरी बार खुशखबरी सुना रहे। और वो फिर दोबारा अपने घर नहीं लौटा, और आज उनके घर वालों ने यहाँ एहतजाज किया और उसकी माँ बीमार है। उन्होंने कहा कि हम खुद को यहाँ पर ज़िंदा जला देंगे अगर आज हमें साथ नहीं मिला तो। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है चूँकि ये ख़तरनाक है इसलिए उन्हें रोक दिया गया, रेस्क्यूदारों की जानिब से रोका गया। लेकिन वो वक्त जब था जब वो चीख रहे थे, पुकार रहे थे साथ का नाम, वो हमसे नहीं देखा जा रहा था कि एक नौजवान, उसकी माँ का क्या हाल होगा। बहुत सारे केसेस हमने देखे, एक बाप के 2 बेटे। छोटा बेटा जो था वो यहाँ पर जॉब करता था, बड़ा जो बेटा था उसकी छुट्टी थी, वो कहीं और जॉब करता था, उसकी छुट्टी थी। उसने कहा मैं अपने छोटे भाई के पास जा रहा हूँ। उसे नहीं पता था, वो अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया और अचानक आग लग गई। छोटा भाई जो था, छोटा बेटा उनका, बहुत सारी कहानियां हैं, वो मिल गया और बड़ा भाई अब तक लापता। ज़ाहिर इस वक्त जो सूरत हाल थी ये हमारे लिए तकलीफ़दा है, क्योंकि रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है हम मुतासिरीन से मिल रहे हैं, उन माओं से मिल रहे हैं, जो उन बहनों से मिल रहे हैं, उन भाइयों से मिल रहे हैं जिनके प्यारे इस वक्त जो है अंदर फंसे हुए थे
और मुख्तलिफ जो है वो इस वक्त लाशें जो है वो लोगों की निकाल ली गई है। लेकिन हमारे लिए तो ये है कि हम रिपोर्टिंग करते हुए इतना हमें जो है वो अल्फाज नहीं है कि बयान कर सकें। ऐसी हालत है हमारी कि यहाँ पे आते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, और जब उन प्यारों से मिलते हैं तो हमारा जो है वो दर्द कम लगता है। उनका दर्द जब देखते हैं तो हमें दर्द वो बहुत ज़्यादा दर्द लगता है।